जय श्री राम। मोक्ष मोक्ष और मोक्ष, लोगों को पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, लेकिन कर्म नहीं चाहिए। कर्म बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये कर्म आध्यात्मिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। जो आध्यात्मिक और शारीरिक कर्म कर लेते हैं जो व्यक्ति, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसे, ये बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। मोक्ष क्या है और हम इस शरीर से क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले सब लोगों ने कहा, धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है कि ये शरीर जो है वो मोक्ष का दरवाज़ा है, स्वर्ग का दरवाज़ा भी कहा गया। इसको सीढ़ी कहा गया है कि इसको जिधर आप लगाएंगे, जिस तरफ लगा दें उसकी तरफ, उसी तरफ से आदमी चढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि तरह तरह के हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, तीर्थों में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, और अपने अनेक धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग करते हैं। वो जो भी प्रयास किए जाते हैं वो मोक्ष के लिए किए जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि मोक्ष क्या चीज़ है। एक होता है मुक्ति, जैसे रोग से मुक्ति। रोग से मोक्ष नहीं कहा जाता है। रोग से मुक्ति मतलब हम मुक्त हो गए। और मोक्ष मतलब क्या होता है कि हम ऐसा प्रयास करें कि अपना जीवन सफल हो। इसलिए संतों ने कहा कि इसको जो है हर श्वास को अपने सफल करो। हमारा जीवन जो है सफल हो, पूरी तरह से सफल हो, हर दिन सफल हो। इसके लिए कहा है संतों ने कि श्वास, कबीर ने कहा है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास न कोय, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोक का मोल। मतलब ये कि एक श्वास जो मिल रहा है परमपिता परमेश्वर की तरफ से, वो एक एक श्वास हमारे बहुत ही कीमती है। उस श्वास को हम सफल करें। और जो काम हम करते हैं, अब मोक्ष के लिए क्या होता है, कैसे सफल होगा जीवन, हमको उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि बता दो मोक्ष का मार्ग, गुरु मैं आपके शरण। मतलब ये है कि एक गुरु महाराज जी, मुझे आप बता दीजिए मोक्ष का मार्ग क्या है, हम आपकी शरण में हैं। और एक एक श्वास को हम सफल बनाते हैं। इसलिए कहा है, ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि कोई पूजत है, कोई, ब्रह्मानंद ने कहा कि कोई जात बनारस बास करे, कोई पूजत पीर पैगंबर कोई जात बनारस बास करे, और सब पंथ गिरंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। होता क्या है कि जो सदगुरु होते हैं, हम प्रयास जो कर रहे हैं मोक्ष के लिए, तरह तरह के प्रयास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन जब हमारे गुरु महाराज मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, जिसको हम ढूंढते हैं, और सदगुरु हमको मिलते हैं, तो वो रास्ता बताते हैं। कोई पुस्तक पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं लोग, और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो गुरु मिलते हैं वो आपके अंदर ही उस परमपिता परमेश्वर का रास्ता दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं, और आपके अपने जीवन को कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य शरीर मिली है उसको अपने अंदर जा करके जो परमपिता परमेश्वर है उसको अनुभव करो और उसका आनंद लो, तब जीवन सफल होता है। इसीलिए कहा है कि मोक्ष के लिए हमें अपनी कल्पनाओं में नहीं जीना है, या हमारे जो पुस्तकों में लिखा है, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, वो केवल संकेत मात्र है। जैसे अभी कह दिया गया दिल्ली 10 किलोमीटर, तो आप उस माइलस्टोन को पकड़ लीजिए तो आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उसमें चलने की कोशिश करिए। इसीलिए हमारी जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है उसमें संदेश है, संत महात्माओं के संदेश है। और उस संदेश का हमें क्या लिखा हुआ है कि हमें हमारे अंदर वो परमपिता परमेश्वर है, वो उसको जानिए, उसको समझिए, आत्मा को जानिए। आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। और ये मनुष्य शरीर में ही जो है हम उस शक्ति, हमारे अंदर ये कर्म करने की शक्ति है, हमारे अंदर क्षमता है कि हम उस तक पहुंच सकते हैं जो हमको एक एक श्वास दे रहा है। तो हम आपको एक प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं कि आप रोज मंथन करिए सोते समय कि हे प्रभु, जो हमको आपने मनुष्य शरीर दिया, हमने कोई प्रार्थना नहीं किया था, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, सृष्टि का सरताज कहा जाता है। तो आपने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तो क्या हम इस शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं? कि इस सदुपयोग के, जैसे मान लीजिए पेन है, पेन का सदुपयोग क्या है कि हम उसको लिखते हैं, लिखने के काम में आता है। उसी तरह से इस शरीर का भी सदुपयोग है। शरीर का सदुपयोग क्या है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं,
हम अपने विचारों को निर्मल करें, हम अपनी वाणी में विनम्रता लाएं। इस तरह के जीवन का जो मनुष्य का जो कर्तव्य है, उसके तरफ हम अपने जो इसका सदुपयोग है ये है कि हमारे अंदर शांति है, हम अपने शांति से अपने समाज में, अपने विचार में। अब देखिए अभी आ रही है स्वतंत्रता, आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, आ रहा है, कल स्वतंत्रता दिवस होगा। स्वतंत्रता माने क्या होता है? स्वतंत्र, अपने तंत्र को, स्व माने अपना, सेल्फ, तंत्र माने सिस्टम, सेल्फ सिस्टम, अपने सिस्टम को में रहना, अपने सिस्टम को स्थापित करना। अपने को जानने के लिए भी एक संकल्प लीजिए कि आप अपने को जानिए। संतों ने कहा है कि आत्मा को जानिए, वेस्टर्न ने कहा है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए। तो इसके लिए भी हम संकल्प लें जिससे हमारा जीवन सफल हो। यही मैं कहना चाहता। धन्यवाद।